हेलो फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त। और फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं शेंगेन वीज़ा के बारे में। कौन सी कंट्री इजी है शेंगेन वीज़ा लेने के लिए, किसका क्या प्रोसेस है, हमको क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं, शेंगेन के कुछ कंट्री सीजनल वाइज वीज़े के रेशियो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो कौन सी कंट्री किस टाइम पे अप्लाई करना चाहिए, मैं वो सब आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं शेंगेन वीज़ा के बारे में। अब आपको पता है शेंगेन में टोटल 26 कंट्री होती है, जिसमें लाइक फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, काफ़ी सारी कंट्री, टोटल 26 कंट्री। सबके नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता, आप गूगल पे जाके देख सकते हो। ये शेंगेन कंट्रीज है। और आपको बता दूं, आज के टाइम पे इंडिया में शेंगेन मतलब घूमने जाने का काफ़ी अच्छा डिमांड है। खाली घूमने नहीं, लाइक जॉब करने के लिए भी, फिर स्टडी करने के लिए भी काफ़ी अच्छा डिमांड है आज के टाइम पे इंडिया में। क्योंकि शेंगेन वीज़े काफ़ी इजीली लगते नहीं हैं, शेंगेन वीज़ा थोड़ा सा टफ है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि शेंगेन वीज़ा कैसे लिया जाए, उसके क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और क्या बोलते हैं वीज़े का रेशो क्या है। ये सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको मेरे चैनल के थ्रू जो भी किसी भी कंट्री अगर हम अपडेट करते हैं तो आपको मिलता रहेगा, तो आपको उससे शायद कुछ नॉलेज मिल सके। फ्रेंड, शेंगेन के लिए डॉक्यूमेंट देखा जाए तो खाली शेंगेन के लिए नहीं, काफ़ी सारी कंट्रीज है, लाइक यूएस के तो डॉक्यूमेंट लगता नहीं है। कनाडा, जापान, कोरिया, सबके लिए डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम है। लाइक फॉर्म, इट्स ए कंपलसरी, पासपोर्ट भी कंपलसरी है, फ़ोटो भी कंपलसरी। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, कवरिंग लेटर, डे टू डे आइटिनरी, टिकट, होटल बुकिंग, ये भी सारी कंट्री के लगता है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये सब लगाने के बाद वीज़े रिजेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या ऑप्शन है मैं आपको वो बताता हूँ। क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपने सारे लगाए, फिर भी वीज़े रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। और आप खुद सोचोगे कि यार, जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट लगाए तो वीज़े रिजेक्ट क्यों करें। स्पेशली नॉर्थ साइड से ज़्यादा होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर बॉम्बे का रेसिडेंस है और अगर वो वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको वीज़ा इजीली मिलता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बॉम्बे में 70% लोग जो है वो घूमने ही जाते हैं, वो इलीगल नहीं होते हैं, इलीगल काम नहीं करते, घूम के वापस आएंगे। और उनके पास काफ़ी पैसा है, बॉम्बे में तो काफ़ी पैसा है। तो हम इसकी बात नहीं करें, स्पेशली बात करें हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, साउथ, नॉर्थ में, मतलब इनके वीज़े रिजेक्ट क्यों होते हैं, जबकि इनके पास अगर पूरे डॉक्यूमेंट है फिर भी इतना टफ क्यों है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट है फिर भी रिजेक्ट क्यों होते हैं, इसका रीज़न ये है फ्रेंड। सबसे पहले, अगर आप किसी भी कंट्री का अप्लाई कर रहे हो तो पहले उसकी डिटेल थोड़ी सी निकाल लो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, क्या है, और कौन सी शेंगेन में टोटल 26 कंट्री है, तो किस कंट्री का वीज़ा थोड़ा सा इजी है, तो आप उसके लिए जाओ। क्योंकि अगर आप शेंगेन में किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको घूमने जाना है, फॉर एग्जांपल आपको घूमने जाना है स्पेन ले लो, चलो छोड़ो, लेकिन स्पेन का वीज़ा थोड़ा सा टफ है। मैं सिर्फ आपको सब बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, टफ नहीं है बट एग्जांपल बता रहा हूँ। आपको स्पेन जाना है, लेकिन स्पेन का वीज़ा थोड़ा टफ है, तो आप चेक करो इस टाइम पे किस कंट्री में, कोई गूगल पे जाके चेक करो कि उस कंट्री में कोई फंक्शन है, कोई इवेंट्स है, या ये देखो कि किस कंट्री का वीज़ा इजीली मिल रहा है 26 कंट्रीज़ में से। आप उसमें से किसी भी कंट्री का वीज़ा ले लो। अब अप्लाई करो। ले लो बोला तो वीज़ा ऐसा घर पे तो बनता नहीं है, आपको वीज़ा मतलब आप अप्लाई कर लो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस, ये गर्मियों का टाइम है, तो गर्मी में आपको पता है लोग आईफल टावर घूमने जाते हैं। आईफल टावर पड़ता है फ्रांस में, तो फ्रांस का वीज़ा रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि ये छुट्टियों का टाइम है, लाइक नाउ अभी ये छुट्टियों का टाइम है, तो बच्चों की हॉलीडेज़ है, तो माँ बाप के साथ वो घूमने जाएंगे, तो ये हॉलीडे का टाइम है, तो जैसे उनका प्लान बना तो आईफल टावर देखने जाएंगे। तो इसके लिए स्पेन जो है इस टाइम पे वीज़ा थोड़ा जल्दी दे रहा है। फॉर एग्जांपल इटली में आपको पता है कि 7 में से 1 अजूबा इटली में है, गर्मियों का टाइम है, तो माँ बाप घूमने जाएंगे, बच्चे भी घूमने जाएंगे, या जो लोग हैं फॉर एग्जाम्पल दोस्तों सिंगल है, कपल है, तो वो ये टाइम भी, ये सबको पता है कि इंडिया में ये हॉलीडे का टाइम है, तो वो वीज़ा रेशो जो थोड़ा सा ईजी कर देते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए ये है कि कुछ कंट्रीज जैसे स्पेन हो गया, दूसरा हो गया आप ले लो फ्रांस ले लो। स्पेन तो आप थोड़ा टफ है, सॉरी, आप फ्रांस ले लो, इटली ले लो, ग्रीस ले लो। ये जो 3 कंट्री है ना, इसका वीज़ा काफ़ी इजी है।
वैसे तो ईज़ी तो लैटविया का भी है, देखने जाओगे तो लिथुनिया का भी है, कंपेयर टू मतलब अदर कंट्रीज ईजी है। बट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए और किस जगह पे क्या लगाना है वो आपको देखना पड़ेगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपरली लगाने पड़ेंगे। आपने फॉर्म भरा, पासपोर्ट आपने फॉर्म भरा है, आपने बैंक स्टेटमेंट निकाला। बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखना, अगर बैंक स्टेटमेंट बोला 6 महीने का तो ये नहीं कि आपने उसमें 10-12 ट्रांजेक्शन आपने उठा के दे दिया। 6 महीने का किसी किसी कंट्री में लगता है, 3 महीने का ही लगता है। शेंगन के मोस्ट ऑफ द कंट्री में 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है। तो मेक श्योर आपका ट्रांजेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लाइक अगर मेरे फॉर एग्जांपल अगर लास्ट में मेरे अकाउंट में है 2 लाख भी है तो चलेगा, बट जो ट्रांजेक्शन है ना वो अच्छा होना चाहिए। वो लाइक आपका पहला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना ट्रांजेक्शन फॉर मैंने जैन से निकाला मार्च तक का, तो जैन में स्टार्टिंग में 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसा करके ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और कम मतलब अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होना चाहिए आपके सेविंग अकाउंट में। अगर आपके करंट है तो आप करंट का भी दे सकते हो, बट आप मैं तो बोलूँगा आपको सेविंग अकाउंट का ही दो, ये बेस्ट है। सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन अच्छा होना चाहिए। दूसरा आई कभी भी आप जेन्युइन लगाओ। रीज़न ये है कि वो चेक नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो चेक कर लेते हैं। तो ये भी हो सकता है आपका स्टेटमेंट अच्छा है, आपने 2 पैसे, क्योंकि ITR मतलब आइटम बनाने में कितना टाइम लगता है, ये 2 साल का आइटम बन जाता है स्टार्टिंग में। उसका 3-4 हज़ार लेते हैं लॉयर, वो आपको बना के दे देंगे। ये नहीं हो कि आप 3-4 हज़ार में बचाने के चक्कर में अपना 10-12 हज़ार का नुकसान करो। वैसे फ़ीस जो है शेनिगन की वो 6,000 है, कहीं पे 7,000 है, कहीं पे 7,500 भी है। सब डिपेंड अपॉन कंट्रीज है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन वो जो नुकसान होगा तो होगा, और प्लस आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसके लिए ITR भी प्रॉपर रखो, ITR। और ये एंड सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट थिंग जो है वो है आपका जॉब। अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास में उसका लाइसेंस होगा, उसके मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके क्या बोलते हैं उसको, उसका सर्टिफिकेट होता है, वो आप लगाना है। GST जो है वो आप साथ में लगाना, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं है, वहाँ पे लिखा सिर्फ आप कवरिंग लेटर भी दोगे चलेगा, लेकिन नहीं, आप वो डॉक्यूमेंट देना। आप जो है उसका सर्टिफिकेट, साथ में GST। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी स्लिप चाहिए, ठीक है। और सैलरी स्लिप जो है वो 3 मंथ का वो मांगते हैं लेटेस्ट। और सैलरी स्लिप में सैलरी कम से कम आपकी 50,000 के ऊपर होना चाहिए। कम वाले भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50,000 के ऊपर होना चाहिए। और जो आप सेविंग अकाउंट दे रहे हो उसमें दिखना चाहिए कि एवरी मंथ इस टाइम पे आपका सैलरी क्रेडिट हुआ है। ये बातें आप याद रखना। एंड ये तो होगी डॉक्यूमेंटेशन की बात। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्री देखती है वो है आपका ट्रैवल हिस्ट्री। स्पेशली नॉर्थ वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ्रेश को भी वीज़ा देती है, बट फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन, जब आप फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपका पासपोर्ट खुले तो उनको दिखे यार काफ़ी ट्रैवल्ड बंदा, तो वो डॉक्यूमेंट ज़्यादा मतलब डीपली वेरीफाई नहीं करेंगे, थोड़ा फटाफट चेक करेंगे। हाँ ये बंदा यार US कनाडा ऐसी जगह, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, वीज़ा मतलब ट्रैवल इसके जापान का वीज़ा है, इसको लेकर ठीक है लेके जाओ। क्योंकि आपको बता दो कुछ कंट्री जो है वो आपको 3 दिन में वीज़ा देती है, लाइक फ्रांस 3 दिन। ये तो VFS के थ्रू आप देखने जाओगे तो आपको 2 से 3 घंटे में वीज़ा दे रही है, क्योंकि आपने आज किया सबमिट, कल वो सुबह जाएगा, परसों वो जाएंगे और लेके आएंगे और शाम तक आपको मैसेज आएगा कि वीज़ा आ गया। यानी वो सिर्फ 1 दिन रहता है उनके पास। 1 दिन वो क्या वेरीफाई करेंगे, वो सिर्फ देखते हैं, अगर उनको लगता है ठीक है नहीं तो वीज़ा दे देंगे, नहीं तो वो सीधा सीधा रिजेक्ट करके आपको दे देंगे लेटर। तो फ्रेंड कभी भी ना शेंगन वीज़ा के लिए घाई मत करो, ट्रैवल हिस्ट्री से वेरी इंपॉर्टेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फ्रेश को भी देते हैं वीज़ा, बट अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपका वो 100% बन जाएगा। तो फ्रेंड आप प्लीज़ इस चीज़ को नोट करके रखो कि शेंगन वीज़ा के लिए अगर आप सोच रहे हो जाने के लिए, फ्रेश को भी देंगे, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि पहले 2-4 घंटे ट्रैवल कर लो और वहाँ पे ATM से ट्रांसफर कर लो। क्योंकि जब अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो जब बैंक स्टेटमेंट निकालते हो उसमें दिखता है कि आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया था, यहाँ पे पैसा निकाला था, वो सब उसमें दिखेगा। तो ये भी कर लोगे तो अच्छा है। एंड आपके ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए। एंड आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई कर रहे हो जून में, तो एक बार कंफर्म कर लो जो है कि किस शेंगन के किस कंट्री में कुछ इवेंट्स है क्या, जुलाई अगस्त में कुछ है क्या, उस हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान करो। या फिर आप अगर कोई इवेंट नहीं है, आपको पता नहीं चला, तो ये देखो किसका रेशो जाता है। अगर घूमने का प्लान है तो मेरा तो मोस्टली ये बोला फ्रांस, इटली, या फिर आप ग्रीस अप्लाई करो। लेकिन आपको बता दूँ ग्रीस आज के टाइम पे नॉर्थ में इंटरव्यू ले रहा है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप कॉन्फिडेंट हो तो अप्लाई करना, क्योंकि ग्रीस 100% वीज़ा देगा अगर आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है एंड आपको पता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, सब कुछ आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस टाइम पे जा रहे हो, आप क्या जॉब करते हो। ये सब सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि वो ग्रीस मतलब वहाँ पे ग्रीक
लैंग्वेज चलती है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपकी इंग्लिश देख के अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है तो वो डर जाएंगे, आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वीज़ा दे देंगे। सो फ्रेंड प्लीज़ ये जो मैंने डिटेल बताई, ये शेंगेन वीज़ा के लिए है। आप ये अप्लाई करके देखना, जहाँ तक मुझे पता है कि 100% आपको वीज़ा मिलेगा। सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।